Hello बच्चों, let's read this question. The question says when breastfeeding is replaced by less nutritive food जो कि low होता है in proteins and calories, the infants below the age of 1 year are likely to suffer from. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है लेस न्यूट्रिटिव फूड से, जो कि जिनमें प्रोटीन और कैलोरीज का जो अमाउंट होता है वो लो होता है, तो जो इन्फेंट होते हैं बिलो द एज ऑफ 1 ईयर वो किस डिजीज से सफर करेंगे? तो ऑप्शन से हमारे ए मेरस्मस, बी रिकेट्स, सी क्वेश्योरकर एंड डी पेलाग्रा। यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मेल न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या कि कोई भी डेफिशिएंसी, एनी डेफिशिएंसी और एक्सेस जो होता है, एक्सेस एंड इरेगुलरिटी इन द इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसे कहा जाता है मेल न्यूट्रिशन। एनी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी, या तो एक्सेस होना, ज़्यादा होना, या फिर इरेगुलरिटी in the intake of nutrients वो क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। तो दो टाइप का होता है, लाइक अंडर न्यूट्रिशन की वजह से और ओवर न्यूट्रिशन की वजह से। अंडर न्यूट्रिशन की वजह से या फिर ओवर न्यूट्रिशन की वजह से ना तो एक्सेस होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड। तो अंडर न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है इन द कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड जो ओवर न्यूट्रिशन होता है इसमें एक्सेस कंजम्पशन होता है ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो अंडर न्यूट्रिशन होता है वो क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है स्टंटिंग, वेस्टिंग, लाइक अंडर वेट जैसी, कम वेट जैसी कंडीशन कॉज करता है, अंडर वेट कंडीशंस। वाइल ओवर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कॉज करता है क्या? ओबेसिटी, हार्ट डिसीजेस हो गया, डायबिटीज कॉज करता है ओवर न्यूट्रिशन। यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली बात करनी है किसके बारे में कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग को रिप्लेस किया जाएगा किसी लेस न्यूट्रिटिव फूड के साथ जो कि जिसमें कमी है प्रोटीन्स और कैलोरीज की, तो वो क्या कॉज करेगा इन्फेंट्स में? तो हम जो है वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है मैरस्मस। मैरस्मस की यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मैरस्मस होता है वो अंडर नरिशमेंट की वजह से होता है। एक अंडर नरिशमेंट है, इट इज अंडर नरिशमेंट, जो कि कॉज होता है चाइल्ड वे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो चाइल्ड का वेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उसके अकॉर्डिंग, वेट के एज के अकॉर्डिंग। चाइल्ड्स वेट जो होता है इज टू बी सिग्निफिकेंटली लो फॉर देयर एज। नेक्स्ट यहाँ पे है बी में, यहाँ पे गिवन है रिकेट्स। तो रिकेट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, रिकेट्स, तो रिकेट्स जो होता है यूजुअली ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ और इनएडिक्वेट विटामिन डी की वजह से कॉज होता है, विटामिन डी की वजह से। एंड इसकी वजह, इसमें क्या होता है, जो बोन्स हो जाती है वो सॉफ्ट हो जाती है और वीक हो जाती है बहुत ज़्यादा। थर्ड यहाँ पे गिवन है क्वेश्योरकर। क्वेश्योरकर के बारे में, क्वेश्योरकर, तो जो क्वेश्योरकर होता है वो कॉज होता है बाय द लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन, डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है चाइल्ड में, ऑफ अ चाइल्ड। यहाँ पे नेक्स्ट गिवन है, फोर्थ ऑप्शन गिवन है पेलाग्रा। पेलाग्रा के बारे में अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो जो पेलाग्रा होता है, दिस डिजीज इज कॉज बाय द क्रॉनिक लैक ऑफ लाइक नियासिन और विटामिन बी 3 की कमी की वजह से होता है, विटामिन बी 3 की कमी की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया अबाउट द इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, वो किस से सफर करेंगे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैरस्मस, विच इज ए। एज जो मैरस्मस होता है, इट मैरस्मस,
ये डिसऑर्डर होता है जो कि कॉज्ड होता है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फूड और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, फूड और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये अकर होता है इन द इन्फेंट्स, अकर इन इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1, 1 साल से छोटे बच्चों में ये मैरस्मस जो है ये होता है जब वो सफिशिएंट मदर का मिल्क जो उनको रिक्वायर्ड होता है वो उनकी डाइट में नहीं होता है। तो जो मैरस्मस बेबीज होते हैं इनकी कैसी होती है, बॉडी इमेसिएटेड होती है विथ अ श्रिवल्ड अपीयरेंस, इनका फेस थिन होता है, दे हैव थिन फेस, sunken eyes, protruding ribs, protruding ribs, etc. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, दैट इज मेरस्मस। आंसर इज ए, मेरस्मस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।